कंप्लीट करने हैं फिनॉल, सारी की सारी रिएक्शन देखेंगे, क्या क्या चीजें तुम्हें याद रखनी है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विल कवर एवरीथिंग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है प्रिपरेशन। अब तुम फिनॉल बनाओगे कैसे, तो पहली प्रिपरेशन होती है दैट इज कॉल्ड एज डाउस प्रोसेस। अब एक चीज इससे पहले बताऊंगा, दैट इज जो तुम्हारा अगाइल हैलाइड होता है, दैट इज तुम्हारे पास क्लोरोबेंजीन है, ये काइंड ऑफ बहुत जल्दी रिएक्शन नहीं दे रहा होता, क्योंकि जो क्लोरीन है, अब ये क्लोरीन क्या जाता है, क्लोरीन की जो लोन पेयर्स है गैसोनेस में जा रहा है, जिसकी रिएक्शन बहुत जल्दी नहीं होती है। तो हम ये जो रिएक्शन कराते हैं एक्सट्रीम कंडीशन पे कराते हैं, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे। एंड उसके बाद तुम्हारे पास हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ये चीज होती है, दैट इज 623 केल्विन एंड 300 एटीएम प्रेशर पे रिएक्शन कराएंगे। तो NaOH के साथ होगा तो क्या बनेगा, पहले तुम्हारे पास फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, ठीक है, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। अब ये सोडियम फिनॉक्साइड बन गया तो अब क्या करेंगे, इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे, तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो फर्स्ट मेथड है डाउस प्रोसेस, दैट इज क्लोरोबेंजीन से हम बनाते हैं फिनॉल, NaOH 623, याद रखिएगा ना। नाउ सेकंड मेथड आती है दैट इज बेंजीन से बनाने की। तो बेंजीन हम लेंगे और बेंजीन की रिएक्शन कराएंगे ओलियम के साथ, H2H2O8। अब इसके साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर SO3H अटैच हो जाएगा। नाउ अब इसकी फिर से NaOH NH+ करेंगे, फिनॉल हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन आती है एनिलीन के साथ बनाते हैं। एनिलीन के साथ कैसे बनेंगे, तुमने देखा होगा डाइटाइजेशन वाला प्रोसेस, डाइटाइजेशन डाइजोनियम सॉल्ट बनाने का। तुम क्या करेंगे, एनिलीन लेते हैं, एनिलीन की रिएक्शन कराते हैं NaNO2HCl के साथ, तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, HNO2 नाइट्रस एसिड बनाएंगे, HNO2 बनेगा। अब इसी HNO2 के साथ भी रिएक्शन होती है, तुम्हारे पास क्या बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट N2Cl वाला बन जाएगा। अब इसी N2Cl की हमने बहुत सारी रिएक्शन देखी थी, सैंडमेयर्स, बाल्सिसमैन ना, तो अब गैटरमैन वाली भी। तो हम क्या करेंगे, इस डाइजोनियम सॉल्ट की जब वार्म वाटर करेंगे, गर्म पानी में इसको डाल देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिनॉल। एक और रिएक्शन याद रखना, जब डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन में फिनॉल मतलब गर्म पानी डालेंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल बनना होता है। नेक्स्ट मेथड आता है क्यूमीन से बनाने का। अब ये क्यूमीन से कैसे बनेगा, सो क्यूमीन काइंड ऑफ क्या है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तुम्हारे पास आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, कार्बन दो मिथाइल ग्रुप एंड यस ना। अब इसकी जब O2 होगा, सबसे पहले क्या करेगा, O2 यहाँ पर कार्बन जो हाइड्रोजन इसके बीच में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा OOH। फिर उसके बाद यहाँ पर इस तरह बॉन्ड शिफ्टिंग करा के तो हमारे पास फिनॉल बन जाता है, एसीटोन बन जाता है। तो एंड प्रोडक्ट याद रखिएगा, दैट इज फिनॉल एंड एसीटोन बनता है इस रिएक्शन में, क्यूमीन से बनाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट मेथड आती है प्रॉपर्टीज। हम प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं कि एक्जैक्टली फिनॉल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इज कि जो फिनॉल है काइंड ऑफ एसिड है, ठीक है। अभी क्यों है, देखो तुम्हारा जो फिनॉल है ये तुम्हारा फिनॉल हो गया। अब ये फिनॉल में क्या है, OH है। एसिड क्या होते हैं, एसिड वो होते हैं जो कि H+ रिमूव करने के बाद जो उनका नेगेटिव वाला बना होगा एनायन, अब वो स्टेबल होना चाहिए। तो जो देखो ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज है काइंड ऑफ स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा, क्योंकि ये बेंजीन वाले रिंग के रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ये स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ठीक है। तो मतलब ये तुम्हारा काइंड ऑफ फिनॉल इज एसिडिक है, ठीक है ना। अगर एसिडिक है तो एसिडिक वाली रिएक्शन इसको देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, यस देगा। तो हम क्या कराएंगे, मेटल के साथ कराएंगे तो क्या होता है, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, गैस लिबरेट होगी। तो हमने जो फिनॉल की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ कराई, तुम्हारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बना एंड तुम्हारा हाइड्रोजन गैस रिमूव हो गया। अगर हम इसकी बेस के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, फिर से सोडियम फिनॉक्साइड बन जाएगा, फिर वाटर रिमूव करना चाहिए, क्योंकि एसिड बेस क्या देते हैं, वाटर देते हैं। सिमिलर रिएक्शन इसके साथ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास इसके साथ करा तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड NH2 के साथ H लेके गया, अमोनिया बन गया, ठीक ना। एक इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज रिएक्शन का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, दैट इज कि जब कोई रिएक्शन होती है, जब वीकर एसिड का फॉर्मेशन होता है तभी वो रिएक्शन फीजिबल होती है। अगर यहाँ पर हमने कोई पर्टिकुलर रिएक्शन कराई, दैट इज हमने फिनॉल की रिएक्शन कराई सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो हमारे पास क्या बनना होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा एंड तुम्हारे पास कार्बोनिक एसिड बनना होगा, ठीक है, H2CO3 बन गया ना। अब ये रिएक्शन को हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, यहां पर जो H2CO3 बना है, ये रिएक्शन कब फीजिबल होगी, जब तुम्हारा H2CO3 होना चाहिए वीकर एसिड इन कंपैरिजन टू व्हाट, फिनॉल के कंपैरिजन में अगर ये वीकर एसिड होगा तब ये रिएक्शन वाई फीजिबल होनी चाहिए। बट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस कि जो तुम्हारा H2CO3 है, दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू दी फिनॉल। फिनॉल से ये काइंड ऑफ ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है, तो ये रिएक्शन फीजिबल नहीं होती है। क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोडक्ट बना है एंड साइड में वो क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है इन कंपैरिजन टू द फिनॉल। तो भैया पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट कौन नहीं देता है, तुम्हारा फिनॉल ये टेस्ट को नहीं दे रहे होते हैं। बट जो तुम्हारा नाइट्रोफिनॉल्स होते हैं ये टेस्ट देते हैं। भैया क्या बात हो गई, फिनॉल नहीं देगा नाइट्रोफिनॉल दे रहा, ये कैसी चीज है, देखो होगा क्या। अगर हम बात करें नाइट्रोफिनॉल्स की तो देखो होगा क्या, यहाँ पर जब तुम्हारे पास रिएक्शन होगी तो यहाँ पर जो तुम्हारा O नेगेटिव बनना होगा काइंड ऑफ ये NO2 से स्टेबल हो रहा होगा। अब ये स्टेबल क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा O नेगेटिव है, जो अब ये नेगेटिव चार्ज है दैट इज माइनस है, NO2 तुम्हारा एक माइनस M ग्रुप होता है। माइनस M ग्रुप होने की वजह से ऑक्सीजन ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको घसीटेगा अपने पास। तो भैया ये चीज अच्छी चीज है, तुम्हारा नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ रहा है अच्छे से और इसको खींच भी रहे हैं, अच्छी बात है। दैट मीन्स ये काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड है, ये काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गर एसिड है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि तुम्हारा ये वाला O नेगेटिव तुम्हारा स्टेबल हो रहा है ना। तो यहाँ तुम्हारे पास H2CO3 बना, बट दिस टाइम जो तुम्हारा ये नाइट्रोफिनॉल है, पैरा नाइट्रोफिनॉल, दिस इज स्ट्रॉन्गर एसिड इन कंपैरिजन टू दी दिस H2CO3 which is weaker acid in comparison to
दिस। तो भैया ये तो बात है कंपैरिजन की है, ठीक है? तो तुम्हारा इसके कंपैरिजन में ये ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी वजह से रिएक्शन फेवरेबल होगी, क्योंकि वीकर एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ नेक्स्ट ये आती है दैट इज एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे पता लगाते हैं? पता लगाने की बात नहीं है, कंपैरिजन करते हैं हम बेसिकली। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? दैट मीन्स तुम्हारा जो फिनॉल से अब ये फिनॉक्साइड है ना, अब ये फिनॉक्स OH H रिमूव होगा, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। अब ये ज़्यादा एसिडिक कब होगा? ज़्यादा एसिडिक कब होगा? जब तुम्हारा ये फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल होगा। अब इसको स्टेबल कौन करेगा? स्टेबल करने के लिए घसीटने वाले चाहिए, दैट इज माइनस आयन हो या फिर माइनस आई वाले ग्रुप हो, तो इसको स्टेबल कर रहे होंगे। अगर प्लस आई प्लस एन कर देंगे तो अच्छी बात है क्या? बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो प्लस आई एन प्लस एन के इनवर्स रिलेशन एंड इसके डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है? नेक्स्ट मेथड आता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन के फिनॉल की रिएक्शन तो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराई, प्लस माइनस करके तुमको डायरेक्टली इस तरह बनाना है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट मेथड आता है एस्पिरिन फॉर्मेशन। एस्पिरिन फॉर्मेशन में क्या करते हैं हम लोग? एस्पिरिन फॉर्मेशन में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास ये है, वी हैव दिस सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है? अब ये सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं एसिटाइल ओ एसिटाइल के साथ, एसिटाइल ओ एसिटाइल, ठीक है? अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? OH को हमको रिमूव करना है, OH रिमूव करके तुम्हारे पास डायरेक्टली OC सी डबल बॉन्ड OCH3 लाना है, ठीक है? प्लस माइनस करके एक्जैक्टली वो काम करते हैं। यहाँ पर तुमने एक प्लस रखना है, यहाँ पर माइनस रखना है, प्लस माइनस किया, ठीक है? यहाँ पर O माइनस एंड H प्लस करके डायरेक्टली इस चीज को तुम लगा दोगे, ठीक है? याद रखिएगा ना, जो ऑक्सीजन रहता है ये सी का रहता है, ठीक है? ये इसके साथ जो था वही वाला ऑक्सीजन रहेगा, दूसरा ऑक्सीजन नहीं आ रहा होता है, ठीक? नाउ तुम्हारा यही ये तुम्हारे पास क्या बन चुका? दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन पे तुम्हारे पास क्या एसिटाइल ग्रुप है एंड सैलिसिलिक एसिड, जो कि तुम्हारा कहलाता है एस्पिरिन, ठीक है? नाउ नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो जो तुम्हारा फिनॉल है इलेक्ट्रोफाइल पे क्या करेगा? जब देखो OH है, OH काइंड ऑफ क्या है? तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन इसके लोन पेयर्स होंगे, ये काइंड ऑफ किस तरह काम करेंगे? प्लस एन की तरह। मतलब जो तुम्हारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता तो रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक की होगी वो कहां पर जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके जुड़ेगा? वो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ऑर्थो एंड पैरा पे, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप होता तो ऑर्थो पैरा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो तुम्हारा कहां जाएगा? ऑर्थो पैरा, तो बेटा पे जाएगा, ठीक है? नाउ अब तुम्हारे पास क्या होगा? जो अगर डाइल्यूट NH3 की बात करेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? NO2 इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। NO2 इलेक्ट्रोफाइल अटैक कहाँ मारेगा? तुम्हारे पास ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे। अब देखो, अब ये ऑर्थो पैरा पे बन तो गया है। अब ये ऑर्थो पैरा पे बनने के बाद यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? इनके बीच में यहाँ पर क्या होगा? जब ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हो रही होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके की? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब बाहर वालों के साथ। कैसे? तो हमारा ये फिनॉल होगा, एक और तुम्हारा इसी तरह ग्रुप होगा, दैट इज OH NO2 इस तरह होगा। तो भैया अब इसकी क्या है? इसकी बाहर वालों के साथ दोस्ती है, बाहर वालों के साथ बॉन्डिंग करेगा, तो बाहर वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो काइंड ऑफ जाइंट स्ट्रक्चर बनेगा, जिसकी वजह से ये जाइंट स्ट्रक्चर बनेगा। तो भैया इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि भैया इतनी जल्दी थोड़ी बॉइल होगा, क्योंकि इसकी देखो इतना बड़ा बड़ा जाइंट स्ट्रक्चर बन चुका है, बाहर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, बाहर लोगों के साथ दोस्ती कर रहा है, ठीक है ना? तो ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। अगर इसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा तो ये ज्यादा वेपर्स बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। तो इसकी वोल्टिलिटी कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक है? याद रखिएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है? पैरानाइट्रोफिनॉल, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है? नाउ अब ये रिएक्शन हमने डाइल्यूट के साथ देखी, बट अगर कंसंट्रेटेड के साथ कराएंगे तो वापस क्या बनता है? दिस इज 246 दूसरे चौथे छठे पोजीशन पे क्या है? नाइट्रो है, तो 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है, 246 ट्राई नाइट्रोफिनॉल है। इसी को हम लोग कहते हैं पिक्रिक एसिड, ठीक है? पिक्रिक एसिड कहते हैं। नाउ नेक्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शन होती है ब्रोमिनेशन के साथ। तो ब्रोम हमारे पास क्या होगा? फिनॉल की रिएक्शन Br2CH2 के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराएंगे तो हमारे पास ऑर्थोब्रोमीन एंड पैरा वाले पोजीशन पे तुम्हारे पास ब्रोमीन जाके ऐड हो जाएगा। बट अगर Br2 वाटर के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बनना होगा? 246 पोजीशन पे लग जाएगा, ठीक है? नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन होती है कॉल्बीज एंड रीमर-टीमन। अभी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो करेंगे क्या? हमारे पास फिनॉल होगी, फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, फिर उसके बाद CO2 एंड देन एसिडिफाई कर देते हैं। तो क्या होगा? फिनॉक्साइड एन बनेगा NOH के साथ कराने के बाद, देन CO2 की रिएक्शन होगी तो CO2 NH प्लस, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनता है। ये तो हमारे पास काइंड ऑफ मैकेनिज्म मैंने लिख दिया, देख लेना इसको, ठीक है? नाउ एक इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? जब अगर तुमने NaOH यूज किया तो तुम्हारे पास ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड बनता है, बट अगर तुमने KOH रिएक्शन में यूज किया तो वो पैरा प्रोडक्ट दे रहा होगा, ठीक है? KOH यूज करोगे तो क्या बनेगा? पैरा बनेगा। याद रखना इस बात को, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज रीमर-टीमन रिएक्शन। रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होता है? हम सैलिसिलडिहाइड बनाते हैं, वहां ऊपर क्या बनाया गया था? सैलिसिलिक एसिड, यहाँ पर सैलिसिलडिहाइड बनाएंगे तो क्या होगा? फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म एंड KOH के साथ कराएंगे तो क्या होगा? तो हमारे पास ऑर्थो सैलिसिलडिहाइड एंड पैरा सैलिसिलडिहाइड बनना होगा। अभी होगा कैसे? तो देखो पहली चीज आती है, अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? तो हम सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, बेसिक मीडियम है, और बेसिक मीडियम है तो यहाँ पर KOH होगा, तो यहाँ से क्या करेगा? H इसका ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? CCl3, एंड उसके बाद तुम्हारे पास क्या बनेगा? ये तुम्हारे पास CCl2 बनता है, यही तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होता है। दिस इलेक्ट्रोफाइल इज नोन एज डाइक्लोरो सिंगलेट कार्बीन है। ये डाइक्लोरो सिंगलेट कार्बीन है जो कि काइंड ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही अटैक मारेगा इस जो फिनॉल पे। अब देखो होगा क्या?
यहाँ पर तुम्हारे पास KOH हो गई O माइनस प्लस के पास, यानी अभी तुम्हारे पास क्या करेगा, अटैक करेगा। कैसे अटैक होगा, O नेगेटिव जो है नीचे आएगा, O नेगेटिव नीचे आएगा, तुम्हारा जो सिंगल बॉन्ड का उसको डबल करेगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर यहाँ पर इन दोनों की बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर ये CCl2 के साथ यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। ये से नीचे आया, फिर ये डबल हुआ, फिर ये खुला, फिर ये ये बन गया, ठीक है। नाउ अभी तुम्हारे पास बन गया, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गए, फिर तुम्हारे पास फिनॉल फिर से बना लेगा, फिर उसके बाद ये बॉन्ड करके CCl2 अब बन जाएगा, ठीक। अब इसी के बाद जो तुम्हारा CCl2 बन गया, अब ये CCl2 जब बन गया तो कार्बन यहाँ पर 2 क्लोरीन है, अब यही अब SN रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन को रिमूव करके OH लगा देंगे, क्लोरीन को रिमूव करके OH लगा दिया। अब उसके बाद क्या होगा, एक ही कार्बन पे 2 OH है, तो वाटर यहाँ से रिमूव करके क्या बना देंगे, CHO, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पर सिंगलेट कार्बन बनता है, और ये जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ठीक है, याद रखना ना। इसी तरीके से पैरा वाली रिएक्शंस होती हैं तुम्हारी ना। नेक्स्ट आता है फिनॉल की रिएक्शन जब जिंक के साथ कराते हैं, तो जिंक के साथ रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, जब रिएक्शन कराएंगे जिंक के साथ तो क्या होगा, फिनॉल की रिएक्शन, तो जिंक के साथ तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, फिनॉल तो हमारा बेंजीन ईथर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज इंपॉर्टेंट, जो फिनॉल की रिएक्शन है सोडियम डाइक्रोमेट के साथ कराते हैं सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है, तो बनता है तुम्हारे पास पैराबेंजोक्विनोन। अब ये पैराबेंजोक्विनोन इंपॉर्टेंट बात है, दिस कंपाउंड डज नॉट गो अंडर टॉटोमर, क्यों नहीं जाता, क्योंकि भैया यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है क्या, नो अवेलेबल, तो यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बना है फिनॉल की ऑक्सीडेशन पे, दैट प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग अंडर एनी टॉटोमेरिज्म, याद रखिएगा इसको, पैराबेंजोक्विनोन प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। बाय बाय।